आपके आगमन में इतना विलंब क्यों? कहीं आपकी मंत्रणा न मानने के कारण हमारी आज्ञा अब आपको भी शोर की भांति चुभने लगी। ऐसा न कहें असुरराज। आपके इस वृद्ध महामात्य का जीवन असुर संस्कृति की धरोहर ही तो है। तो फिर आने में इतना विलंब क्यों? असुराधिपति, जिस समय आपका दूत मेरे भवन पर आया था, उस समय मैं आचार्य शुक्र के आश्रम में उपस्थित था। उन्होंने आदेश देकर शीघ्र आने को कहा था। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है। हमारे साहस को प्रोत्साहन देने के लिए कोई मंगलकारी अनुष्ठान करने की बजाय कुल गुरु शुक्राचार्य शुभ और अशुभ की भाषा बोलने लगे हैं, और उसका परिणाम यह है कि अब हमारे प्रधानामात्य भी उन्हीं की भाषा बोलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। अन्यथा नरे, महामात्य का धर्म ही अपने स्वामी को स्पष्ट शब्दों में मंत्रणा देना होता है, फिर वो शब्द अप्रिय ही क्यों न हो। परंतु प्रधानामात्य, अब तो नगर के वृद्ध ही नहीं, हमारे योद्धाओं की अर्धांगिनियां, ग्राम वनिता और कुल वधुएं भी प्रार्थना की ओट में हमें शिक्षा और मंत्रणा देने का साहस करने लगी है। अब तुम ही बताओ प्रधानामात्य, हम किस किस की मंत्रणा माने? एक दिग्बली विश्व विजेता जो अजय और अमर है, उसके पौरुष पर किसी को संदेह करने का क्या अधिकार है? क्या आपकी और कुल गुरु शुक्राचार्य की अंतिम मंत्रणा यही है कि हम उस साधारण स्त्री की शरण में जाएं, उससे कारों की भांति संधि कर लें और पुनरासुर संस्कृति को पाताल लोक में ढकेल दें? कहिए, क्या चाहते हैं आप? आश्चर्य हो रहा है हमें आप पर और कुल गुरु शुक्राचार्य पर, जिसकी दृष्टि के सामने आने से स्वयं देवाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश कतराते हैं, वो एक सामान्य स्त्री के सामने घुटने टेक दे। कहो प्रधानामात्य, क्या आपको हमारे पौरुष के साथ साथ पितामह ब्रह्मा जी के अजय वरदान पर भी संदेह हो रहा है? असुरराज, हमें आपके पौरुष पर किंचित भी संदेह नहीं। आपके जैसा अद्वितीय योद्धा न कभी हुआ है और न होगा, किंतु हमें परमपिता ब्रह्मा के दिए हुए वरदान पर अवश्य संदेह हो रहा है। प्रधानामात्य, आप पितामह ब्रह्मा जी के अजय वरदान पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हाँ असुरेंद्र, हाँ। उस मायाविनी मोहिनी को देखकर चक्षुर और मैं बौरा गए, और जिसे बिना देखे आप स्वयं उस पर मोहित हो गए, और जिसने दुर्मुख जैसे महाबली योद्धा की दुर्दशा कर डाली, और जिसके चरण धरते ही सारी धरती डोलायमान हो गई। ये सारे प्रभाव निसंदेह संदेह को जन्म देते हैं असुरराज। क्षमा करें प्रभु, किंतु उस महामयी शक्ति के प्राकट्य के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थना। प्रार्थना करके ही महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। अब उस दुष्ट के वध की कामना लेकर, परम तेजोमय स्त्री शक्ति की परिकल्पना लेकर माता भुवनेश्वरी के सम्मुख हम सब प्रार्थना करें, और माता भुवनेश्वरी की कृपा से प्राप्त हम सब अपना अपना तेजो अंश अर्पण करें और एक नई अलौकिक शक्ति का आविर्भाव करें। नमो नमो वासुदेव, आपने हमें उत्तम मार्ग बताया। आओ हम सब मिलकर महिमामयी माता की प्रार्थना करें और उन्हें अंतर मन से पुकारें। विष्णु जी की युक्ति सुनकर
से प्रकट हुआ, तीनों वर्णों के संगम का अद्भुत था वो दृश्य हुआ। इंद्र वरुण यमराज आदि ने अपना तेजो अंश दिया, अग्नि पवन सभी देवों ने था उनका अनुगमन किया। इंद्र वरुण यमराज आदि ने अपना तेजो अंश दिया, अग्नि पवन सभी देवों ने था उनका अनुगमन किया, था उनका अनुगमन किया, था उनका अनुगमन किया। दानवराज महिषासुर की, दानवराज महिषासुर की, दानवराज महिषासुर की, महाबली महिषासुर के, महाबली महिषासुर के, अजय अमर दानवराज की, अजय अमर दानवराज की, महाबली दानवपति महिषासुर की, महाबली दानवपति महिषासुर की, महाबली दानवपति महिषासुर की। दानव वीरों, केवल महिषासुर की जय नहीं, दानव बल की जय बोलो, दानव शक्ति की जय बोलो। दानव वीरों, दानव दल का बल उसका एक एक वीर सैनिक है। हमारा एक एक वीर योद्धा 100-100 महिषासुर के समान है। योद्धाओं, वीर सेनानियों, तुम्हारे साहस और शौर्य के सहयोग से ही महिषासुर की जय जयकार 10 दिशाओं में गुंजायमान हो रही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दानव साम्राज्य स्थापित हो चुका है। नमस्तुते नमस्तुते